हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस पे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं मैथ और साइंस पे, जिन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं जिनके विषय में आपको लिखना है, जिसमें से जैसे कि कह रहा है कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि 2022 के अंदर पूछा जा चुका है, फिर 2022 में पूछा गया और 24 के अंदर पूछा गया। अर्थात ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखते में क्वेश्चन में कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। और ये अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के यहाँ पे आपको 2 उदाहरण देने होंगे या संक्षारण पर टिप्पणी लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संक्षारण की, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित तो होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। अर्थात कहने का मतलब, जब भी कोई पदार्थ चाहे वो खुले स्थान में रखा जाए या किसी भी एसिड के अंदर या किसी भी क्षार के अंदर रखा जाता है, तो उसके साथ में कुछ अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर लोहे की छड़ को काफी समय तक बाहर खुले स्थान में डाल दिया जाए तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जो कि सामान्य भाषा में जंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जो हमारा कॉपर की धातु होती है, अगर कॉपर की धातु को खुले स्थान में ऐसे डाल दिया जाए या मिट्टी में कुछ समय तक डाल दिया जाए तो उसके ऊपर आपको एक हरे रंग की परत दिखाई देने लगती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो वो क्या, धीरे धीरे वहां पे कॉपर आपका खराब होने लगता है और यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जिसका कलर थोड़ा सा हरे कलर का होता है। तो इस प्रकार से जब भी एक पदार्थ के ऊपर दूसरी लेयर किसी अम्ल, क्षार या वायु की उपस्थिति में आ जाती है तो उसे संक्षारण कहा जाता है। इसके यहाँ पे कुछ प्रमुख उदाहरण भी हैं, जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण में बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि चांदी हो गया, चांदी के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक चांदी के ऊपर काले रंग की परत आ जाती है और हमारा जो कॉपर है उसके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। जब वसा और तेल तथा उनमें गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, अर्थात तो जब वसा और तेल को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, तो क्रिया करने पे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि अचार या मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना एक विकृत गंधिता है। अर्थात इसको हम थोड़ा सा फिर से समझते हैं कि मानिए आपने देखा होगा, अचार है या कोई भी आपका जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, वो जब काफी समय तक खुले स्थान में छूट जाते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके एक अलग प्रकार का पदार्थ बना देते हैं। उसमें से क्या कुछ गंध भी आने लगती है और वो पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कि आपका मुरब्बा होता है, आपका अचार होता है, ये सभी चीजें इसी के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ पे चैप्टर 1 से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है, जो कि 2020 के अंदर पूछा गया है। वहीं पे कह रहा है कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, जो कि 2020 और 24 के अंदर पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन के अगर आंसर पे बात करें तो जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब किसी अभिक्रिया में किसी भी यौगिक के साथ में या तो वहां पे ऑक्सीजन जुड़ती है या वहां से हाइड्रोजन का क्या होता है, निकलना होता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहीं पे अगर
अगर हम बात करें अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो अपचयन वह अभिक्रिया होती है जहां पे किसी भी यौगिक के अंदर या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कार्बन जो हमारा होता है, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वहीं पे अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इसमें बढ़ जाती है। वहीं पे हम थोड़ा सा दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें HCl को अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में या मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस का H2O निकल जाता है, प्लस का Cl2 निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से क्या हाइड्रोजन क्या त्याग हुआ, अर्थात हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन बढ़े, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिए जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, जिसमें से क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है, जो कि 2023, 24 और 22 में पूछा जा चुका। वहीं पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्या होता है जब, केवल आपको संतुलित अभिक्रिया लिखना है, कह रहा है कि जब चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। अर्थात ऊपर का क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे सेम आंसर भी यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे दूसरा भी क्वेश्चन है कि जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करता है, तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। इसमें भी आपको रासायनिक यहाँ पे समीकरण इसकी लिखनी होगी। तो क्या होती है समीकरण, देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे पहले वाले के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, अगर आपसे पूछा जाए चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बहुत देर तक CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस यहाँ पे कुछ वाटर भी बनता है, जो कि नीचे अर्थात वहां पे पानी के रूप में उसमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया था केवल आपको अभिक्रिया लिखना है। संतुलित की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैल्शियम यहाँ पे और यहाँ पे कैल्शियम दोनों में एक एक है। कार्बन की बात करें, यहाँ भी कार्बन एक, यहाँ भी कार्बन, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो भी संतुलित है। इसका यहाँ पे हाइड्रोजन भी संतुलित है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 2, तो यहाँ पे 2 अर्थात 4, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन भी संतुलित है। इस प्रकार से ये हमारे समीकरण संतुलित हो जाती है। वहीं पे हम थोड़ा सा दूसरे वाले पे बात करते हैं, जिसमें क्या है, जिंक। जब यहाँ पे जिंक की अभिक्रिया किसके साथ में कराई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। और ये जब आपकी आपस में करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट बनता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस का क्या बनता है, Ag यहाँ पे निकल जाता है। अगर यहाँ पे हम संतुलित समीकरण की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रेट 2 आया, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों ही क्या संतुलित हैं। जिंक की बात करें तो जिंक भी यहाँ पे आपको संतुलित दिखाई देता होगा। वहीं पे नाइट्रेट और नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी आप देखेंगे नाइट्रेट 2 है। इस प्रकार से समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। अर्थात यहाँ पे कुछ अभिक्रिया हो रही है, जिसके अंदर आपको बताना होगा कि कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचायक है। अर्थात ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं।
आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर सकते हैं, उन्हें आक्सीकारक कहा जाता है। वहीं पे अपचायक जो होते हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं, अर्थात जिनका स्वयं का अपचयन होता है जो दूसरे कराते हैं, उन्हें हम आक्सीकारक कहा जाता है। तो यहाँ पे एक हम अभिक्रिया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Cu प्लस प्लस कॉपर ऑक्साइड, अर्थात कॉपर दिया गया है। फिर ये जब जिंक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं जो कि सॉलिड के रूप में है, तो यहाँ पे कॉपर बनता है प्लस जिंक यहाँ पे बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कॉपर जो है, यहाँ से कॉपर में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे तो कॉपर जली विलेन में यहाँ पे C++ था और यहाँ से अभिक्रिया करके इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो ये Cu क्या बना देगा, प्लस बना लेगा। वहीं पे जिंक आप देख सकते हैं, जिंक ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जिंक क्या प्लस प्लस बना लेता है। और जब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, अर्थात इस क्रिया में आप देखेंगे कॉपर क्या आक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आक्सीकारक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा अपचायक हो जाएगा। अर्थात ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम आक्सीकारक कहते हैं। वहीं पे ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अपचायक कहलाते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ जाता है कि आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि आप केवल समीकरण लिखिए, जिसमें पूछा गया कि जब सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। दूसरा कहा गया कि जब शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है। तो बुझा चूना अभी हमने बात किया था, चूने का पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पे हमारा सोडियम ऑक्साइड था Na2। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले के लिए हम अगर अपक्रिया की लिखें यहाँ पे, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या है, जब ये किसके साथ में अपक्रिया करता है, पानी के साथ में, अर्थात यहाँ पे आपको क्या करना होगा, H2O लिखना होगा। फिर अपक्रिया के बाद यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये समीकरण संतुलित हो जाती है। वहीं पे हम बात करते हैं दूसरे वाले के लिए, तो जिसमें क्या शुष्क चूने के पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब इसमें शुष्क क्लोरीन को प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है CaCaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, H2O अर्थात वाटर निकल जाता है। तो आज की वीडियो मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस पे बात किया है। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।